आज मैं आपको छह छह चीजें ऐसे बताने वाला हूं जो एसआईपी इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। तो क्या आपको वो छह चीजें पता हैं? वॉच टिल द वेरी एंड दो 6 पॉइंट्स व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू व्हिच कैन बी अ गेम चेंजर इफ यू आर अ एसआईपी इन्वेस्टर। तो ये सारे मेरे मोबाइल पे लिखे हुए हैं, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। द फर्स्ट इज कि आप जब एसआईपी शुरू करते हो और अगर आपकी एसआईपी का रिटर्न अगर स्लो चल रहा है, स्लो मतलब कि आपने स्टार्ट कर दिया, आपने पेशेंस दिखाया, 1 2 3 4 साल 5 साल निकल गए और आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या मान लीजिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 5 6 7 8 9% ही आ रहा है, मतलब डबल डिजिट नहीं आ रहा है, और आपने यही सोच के इन्वेस्ट करा था कि मेरे को बीट करना है इन्फ्लेशन, मेरे को टैक्स पे करने के बाद भी डबल डिजिट रिटर्न मिले, तो लेट मी टेल यू, यू आर इन सेफ हैंड्स। एंड आने वाले 5 10 साल के बाद, विच मीन्स यू हैव क्रॉस 3 to 5 years, the next 5 to 10 years will be a better you can say gain for those set of investors जिनकी पहले कुछ सालों तक एसआईपी अच्छी नहीं चलती है। स्टेटिस्टिक्स बताता है, आप मानो या ना मानो, अगर आपका इनिशियली एसआईपी का रिटर्न ज्यादा नहीं आ रहा है, इट मींस कि वो वाला फंड की एनएवी कम थी, आपके ज्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट हो रहे थे। जैसे ही उसमें एक बदलाव आएगा, बिकॉज देर आर फंड मैनेजर्स हु आर मैनेजिंग दोज फंड्स, जैसे ही उसमें एक बदलाव आएगा, एक आपको एक्सपोनेंशियल राइज मिल सकती है अगले 5 से 10 सालों के बाद। सो दैट इज द फर्स्ट यू कैन से एसआईपी सीक्रेट विच आई वांटेड टू शेयर, कि अगर आपके स्मॉल रिटर्न्स आ रहे हैं, कम रिटर्न्स आ रहे हैं इनिशियली ईयर्स में, डू नॉट फील वरिड, डू नॉट गेट वरिड, इट्स टाइम टू कंटिन्यू एंड रीप द बेनिफिट्स लेटर। द सेकेंड इज कि एक बार जब एसआईपी साइज, एसआईपी के बदले, मतलब मान लो आपने 5 5 10 10 हजार 25 25 हजार की एसआईपी करी और कुछ सालों के बाद वो 15 लाख 20 लाख 25 लाख 1 करोड़ रुपए हो जाते हैं, उसके बाद अगर आप 10 10 हजार रुपए उसमें ऐड कर भी रहे हो तो बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं बैठता है, बिकॉज जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो लगेगी बट एवरेजिंग कॉस्ट नहीं लगेगी। मान लीजिए अगर 25 लाख का ऑलरेडी कॉर्पस हो चुका है, वो इटसेल्फ एक बड़ा कॉर्पस हो चुका है, वो अब एक एसआईपी कॉर्पस नहीं बचा, वो एक लमसम कॉर्पस बन गया है, और उसके ऊपर आप 10 हजार रुपये डाल भी दोगे तो वो एवरेज नहीं कर पाएगा। तो उसकी ट्रिक ये है कि आपके पास एक साइजेबल कॉर्पस हमेशा होना चाहिए, जो कि पॉसिबल हो या ना हो। सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू वर्क ऑन। एंड यदि आपके पास एक लमसम पैसा है फ्यूचर में, तो उसको भी आपको स्प्लिट करके एसआईपी को टॉप अप कर देना चाहिए, विच मीन 10 हजार की एसआईपी जो चल रही थी उसको शायद आपको 50 50 हजार करके अगले 1 2 साल में डालना चाहिए, जब आपका एक साइजेबल कॉर्पस बन जाए, बिकॉज बियॉन्ड अ सर्टेन टाइम averaging will not work in SIP. So that's the second trick which you should know, और second formula और second secret which you should know, कि SIPs हमेशा काम नहीं करेंगे, स्पेशली अगर आपका बड़ा कॉर्पस बन गया है तो। थर्ड एसआईपी सीक्रेट जो मैं आपको बताने वाला हूं इज दैट इज, अगर बेयर मार्केट्स होते हैं, मान लीजिए अगर आप वरिड हो कि बेयर मार्केट शुरू हो रहे हैं, मार्केट्स नीचे जा रहे हैं, तो लेट मी टेल यू, एज अ एसआईपी इन्वेस्टर आपको ज्यादा जल्दी रिकवरी देखने को मिलती है जैसे ही वो बेयर से बुल फेज में आता है। कहने का भी मतलब ये है कि मान लीजिए 2020 में एकदम से बेयर मार्केट आया और उसको 12 महीने लग गए वापस से अपने ओरिजिनल लेवल पे आने के लिए, बट एक एसआईपी इन्वेस्टर को सिर्फ 6 महीने ही लगेंगे उसको वापस आने के लिए, विच मीन्स क्योंकि उसने यूनिट्स सस्ते में एक्यूमुलेट करे, एवरेजिंग आउट हुई, और वैसे ही जब वो मिड वे पहुंच रहा था, बेयर टू बुल पहुंच रहा था, तभी उसके पास वापस से रिकवरी हो गई और वो पॉजिटिव में आ गया। तो एस आई पीज वर्क वंडरफुली वेल इन अ बेयर मार्केट, आपको ये थर्ड सीक्रेट पता होनी चाहिए। फोर्थ, जो कंपाउंडिंग, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोला जाता है, वो कब काम आती है? वो लास्ट फेज में काम आती है। मान लीजिए अगर आपका 25 साल का टेन्योर है, मान लीजिए आपका 30 साल का टेन्योर है, द फर्स्ट 10 years, द नेक्स्ट 20 years एंड द लास्ट 10 years, अगर हम 3 फेजेस में इसको बांटें, तो जो लास्ट का 30 to 30 years वाला है, उसमें आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग सबसे ज्यादा लगेगी। फिफ्थ, दैट्स द फिफ्थ सीक्रेट, कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि टाइम कर लेते हैं मार्केट को, जब मार्केट ऊपर हो ना तब मैं अपनी एसआईपीज रोक दूंगा और जब मार्केट नीचे जाएंगे मैं अपनी एसआईपीज स्टार्ट कर लूंगा। इट डजेंट रियली हेल्प। उससे शायद आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बढ़ जाए कि आप ऊपर की तरफ में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, बट आपका एंड रिजल्ट हमेशा पुअर रहने वाला है कंपेयर टू अ पर्सन एसआईपी, जहां पे वो हर महीने कंटिन्यूसली, चाहे बेयर मार्केट हो, बुलिश बुलिश मार्केट हो या बेरिश मार्केट हो, वो बार बार अपनी एसआईपी हर बार डिसिप्लिन वे में कैरी ऑन कर रहा है, कंपेयर टू समबडी जो जब मार्केट ऊपर जाता है अपनी एसआईपी बंद कर देता है। तो दैट्स नेवर अ गुड आइडिया, बिकॉज
मनी सेव्ड इज मनी अर्न, अल्टीमेटली आपको रिटर्न शायद एसआईपी रोकने से, एसआईपी रोकने, तेजी मार्केट में अगर एसआईपी रोक दोगे तो शायद आपका एंड रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कुछ 0.2-0.3% बेटर हो जाएगा, बट आपका कॉर्पस भी कम हो जाएगा उसकी वजह से। तो एसआईपी को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। सो दैट्स द सीक्रेट इन अ बुल मार्केट और अ बेयर मार्केट, डू नॉट स्टॉप योर एसआईपीज। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट इज कि एसआईपीज में हमेशा कहा जाता है चाहे ऊपर हो या चाहे नीचे हो, आपको एसआईपीज हमेशा कंटिन्यू रखनी चाहिए और एसआईपी को कभी भी टाइम नहीं करना चाहिए एट द टाइम ऑफ एंट्री, बिकॉज इट्स अल्टीमेटली रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो रही है। बट द बिग सीक्रेट इज इफ यू वांट टू एग्जिट यू नीड टू टाइम इट, विच एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट ईजी। तो इसलिए कहा जाता है कि मान लीजिए अगर आपका गोल आज से 15 साल बाद है तो 10 से 12 साल तक तो अपनी आप एसआईपीज चालू रखो, बट जैसे ही 2 से 3 साल आपके गोल के पास आने लगे तब आप फेज मैनर में अपने एसआईपी से पैसा एसडब्ल्यूपी के रूप में, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के रूप में आप पैसा निकालना शुरू कर सकते हो। तो ये थे हमारे 6 एसआईपी के सीक्रेट्स जो कि हमने आपको बता दिए हैं। यदि आपको ये अच्छा लगा हो और यदि आपको एसआईपी के बारे में और सीखना हो तो आप हमारे साथ स्ट्रेटजी कॉल बुक कर सकते हो, दिए गए हुए लिंक में, दिए गए हुए बटन पे जहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमारे साथ 15 मिनट का फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रेटजी कॉल बुक कर सकते हो कि कौन सी एसआईपी, कितने की एसआईपी, कौन से फंड्स में एसआईपी, कितने समय के लिए हमारे को शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में डालनी चाहिए और कैसे हम अपने एसआईपी के जरिए हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हैं। सो लुक फॉरवर्ड टू कनेक्टिंग विथ यू ऑन अ 1-to-1 बेसिस इन द स्ट्रेटजी कॉल। थैंक यू सो मच। टिल देन, नमस्कार एंड जय हिंद।